अहिल्याबाई का जो सीरियल आता है उसमें जाट समाज ने विरोध किया है। सूरजमल जाटों के बहुत बड़े राजा थे। तो कुम्हेर में जो हमारा किला बना है माननीय अहिल्याबाई के पति का, कुम्हेर की जब लड़ाई हुई थी जाटों से, हमारे होलकर महाराज इंदौर के मल्हारराव होलकर, सूबेदार मल्हारराव होलकर कई जाट राजाओं से कर लिया करते थे। तो वो इतिहास में लिखा है, वो सीरियल में दिखाया है। लेकिन अहिल्याबाई के प्रति आप ऐसी अशोभनीय भाषा, अशोभनीय टिप्पणी करते हो। अहिल्याबाई के इतिहास को जानो। उन्होंने कई हजारों कुएं बावड़ियां इस देश के, ये पंडित जी बैठे हैं, आचार्य जी, इनको मैं बताना चाहूंगा 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कराने वाली और इस हिंदू धर्म को अगर बचाने वाली कोई कौम है तो वो पार बघेल गड़रिया समाज की लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर है। उन्होंने उस समय में भी इतना पैसा दिया था कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार, और आज भी उनके नाम से पहली पूजा होती है। केदारनाथ का जो चबूतरा उस त्रासदी में जो मीडिया वाले दिखा रहे थे वो अहिल्याबाई होलकर ने उसका निर्माण कराया था, उसमें दरार तक नहीं आई थी। ऐसा शासनकाल हमारे समाज की परम प्रातः स्मरणीय महिला शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। तो इस समाज की अगर महिला इतनी बड़ी समाज सेविका हो सकती है तो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का काशी विश्वनाथ हो, महेश्वर के और सारे के सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन सब का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। अगर मैं ये बात इस मंच से झूठ बोल रहा हूँ तो आप गूगल और यूट्यूब पे जानकारी हासिल कर लेना। अब आपके हाथ में, आपकी जेब में मोबाइल रहता है, आप हर चीज की डाटा और इंक्वायरी निकाल सकते हैं। आप किसी के बहकावे में मत आइए, लेकिन उसके लिए आपको एक शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। आज शिक्षा केवल 12 खड़ी तक सीमित नहीं है, आपको कंप्यूटराइज्ड जमाने में कंप्यूटरीकृत शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। आपको BA, MA, MSc, LLB से कुछ नहीं होगा। मैं खुद MSc हूँ केमिस्ट्री से और LLB भी मैंने पास आउट किया है। मेरे साथ एक सिंगल विद्यार्थी बघेल समाज का नहीं था, ये मुझे दुख होता है। लेकिन मैं फिर भी PG कॉलेज का, मुरैना के PG एक्सीलेंस कॉलेज का विद्यार्थी परिषद की ओर से कॉलेज का अध्यक्ष रहा था सन 2008 और 9 में। मेरे पास आज भी रसीद है। लेकिन मेरे साथी नहीं थे जो आज मेरे साथ के जो लोग हैं जो और जातियों के थे, वो आज कई बड़े बड़े पदों पे हैं। जिले के महामंत्री है, कोई प्रदेश की बॉडी में, कोई कहीं है। लेकिन मुझे अपने परिवार को भी देखना था और समाज मेरा राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैं LLB करके और वकालत की शुरुआत कर दी है मैंने मुरैना कोर्ट में। बघेल समाज के किसी भी का अगर किसी व्यक्ति का केस आएगा तो उसको मैं कोर्ट फीस में ही लड़ूंगा, बाकी अपनी जेब में एक पैसा नहीं लूंगा। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मेरे पास 10 बीघा 8-10 बीघा जमीन है। मेरा छोटा भाई भी आर्मी में, मेरी माताजी को पेंशन मिलती है। आपकी कृपा से मैं तो दाल रोटी मेरी चल रही है। बघेल समाज के लिए मैं अपना पूरा तन मन दूंगा। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप अपने बच्चे बच्चियों को बराबर पढ़ाएं, भेद नहीं करें बच्चे और बच्चियों में। पहले एक कहावत होती थी कि बघेले का खेत और बघेले का पहलवान, इसको कोई रोक नहीं पाता था। लेकिन अब समय है, वो समय पहलवान उस समय तो घर से होते थे, आज समय है, आज राकेश बघेल पहलवान जैसे आप पहलवान पैदा करो, आपकी बूझ अपने आप होने लगेगी। आपका बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसको दूध तो पिला दो, बकरी का ही पिला दो, भैंस का नहीं पिला सकते हो तो उसको पहलवान बनाओ। अगर पढ़ने में तेज है तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाओ, और भी तेज है तो उसको IAS और IPS बनाओ, तो वो कहीं न कहीं आपकी समाज का भला करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को एक बार पुनः साधुवाद देता हूँ इतने बड़े आयोजन के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पाल बघेल समाज, जय मां अहिल्याबाई होलकर। बघेल समाज, बघेल समाज, लोक माता अहिल्याबाई होलकर। यहाँ के परीक्षार्थ श्री प्रभुदयाल बघेल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक। हाँ जी, बीरबल बघेल साहब यहीं के निवासी। मेरी आवाज